हाय फ्रेंड्स, आ गए हैं चैप्टर पर। और देखिए, नया चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है गोइंग प्लेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सार्थकता आप सभी को पता लगेगी। ये मतलब कि रियलिटी में ये जो होता है, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ, ये उसका आपको लेसन सिखाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए आर बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर हैं। ये आधुनिक काल के राइटर हैं। हु लिव्स इन जूरिच एंड राइट्स इन इंग्लैंड में राइट करते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेस्टिंग एंड हीरो वर्शिप। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कठिन शब्दों का ध्यान रखिएगा, इसलिए अक्सर आएंगे आपके उसमें, मतलब पूरी इर्द गिर्द इस पूरी कहानी के घूमेगा। सोफी नाम की, पहले मैं आपको इस चैप्टर का जरा ओवरव्यू दे देता हूँ। सोफी नाम की लड़की है जो कि क्या कहते हैं, इमेजिनेशन में ही जी रही होती है, अजम्पशंस में, और पूरी कहानी सोफी के ही इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, और उसका भाई है जो कि क्या कहते हैं, वो जहाँ भी जॉब करने जाता है उसकी ये इच्छा है, दिली इच्छा है सोफी की, कि वो पहले सोचती है मैं क्या कहते हैं उसमें करूँ, मैं उसमें पहले क्या कहते हैं मैं बुटीक खोलूँगी। फिर वो कहती है, उसकी फ्रेंड है जेंसी, वो समझाता है या समझाती कि क्या कहते हैं पैसे भी तो चाहिए होंगे बुटीक खोलने के लिए, कहाँ से खोलोगी। मतलब कि वो अजम्पशंस में उसे कुछ सोचना ही नहीं है, पैसे चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। वो उसे समझाती है तो वो कहती मैं मैनेजर बन जाऊँगी। उसके बाद फिर वो कहती है मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी। इस तरह से फिर वो क्या कहती है, मैरी क्वांट मैं बन जाऊंगी। तो इस तरह से वो मतलब कि ना अजम्पशंस में जीती है कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं ये नहीं बन पाऊंगी तो ये बन जाऊंगी, ये नहीं, मतलब उसका कोई गोल नहीं है। बस वो इमेजिनेशन में जी रही है, अजम्पशंस में जी रही है, उसका कोई टारगेट नहीं, गोल नहीं है। यही इस स्टोरी में दिखाया गया। उसका भाई है जो कि उसे कुछ भी नहीं बताता, वो कहाँ जाता है, कैसे जॉब वगैरह क्या करता है, कहाँ से, यही सब है उस स्टोरी में। तो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई लीव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। अब उसने क्या छोड़ा है आपको भी पता लगेगा। ये छोड़ा है, ठीक है, स्कूल। व्हेन आई लीव, सोफी ने कहा जब मैं स्कूल छोड़ूंगी तब मैं आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तब मैं बुटीक करूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर along द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। लोग नहीं, मतलब कि बाजू में हाथ डाल के चलते हैं वैसे, वही, ठीक है। टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट। क्या कुछ पैसा वगैरह कुछ लगेगा ही नहीं। सोफ यहाँ पे जानते क्या सोफी के लिए यूज हुआ है, जैसे लोग लाड़ में बोल नहीं देते हैं किसी को भी, मतलब कि राघव को रघु, इसी तरह से। आई विल फाइंड इट सोफी सेड स्टेयरिंग फॉर डाउन द स्ट्रीट। मतलब मैं देख लूंगी, सोफी ने कहा मैं देख लूंगी, ठीक है। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। टाइम लगेगा पैसा, मतलब वही सेव करने में भी। वेल आई विल बी मैनेजर देन, मतलब अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी। देखिए वही बात आ गई कि नहीं। येस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। ठीक है, इसका मतलब पता है, इतना पैसा बचाने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, वो कहती है उसकी दोस्त। अच्छा, तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी। हाँ निसंदेह शुरू में, जब तक कि मेरे पास काफ़ी पैसा ना हो जाए। खैर जो भी हो, मैं जानती हूँ कि ये ठीक ठीक कैसा लगेगा। वे तुम्हें सीधे ही मैनेजर नहीं बना देंगे सोफी, ठीक है। हाँ, अब वो फिर कहती है आई विल बी मैरी क्वांट। मैरी क्वांट क्या है? अच्छा, अब आप सोच रहे हो नाम तो ऐसे ही दे दिया गया, होगा तो कोई फेमस नेम। मैरी क्वांट यहाँ पे फेमस फैशन डिजाइनर का नाम है। किस, कहाँ के? यूरोप, ठीक है, यूरोप का फैशन डिजाइनर का, तो मैं उसकी तरह बन जाऊंगी। सोफी आई विल बी नेचुरल। आई दे ऑल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी। मतलब सिटी में मेरी बहुत ही अमेजिंग शॉप होगी, मतलब वो ऐसा सोचती है, कहती। जेंसी नोइंग दैट दे वर बोथ एयर मार्क्ड। ईयर मार्क का मतलब देखिए लिखा है, ठीक है, रिजर्व। जेंसी देख लीजिए ईयर मार्क्ड है, यानी कि रिजर्व है फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि वो दोनों लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं और बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। लेकिन जेंसी सिंसियर है, लेकिन सोफी सिंसियर नहीं है। इतने पैराग्राफ से आपको आंसर यही मिलता है इन दोनों के बिहेवियर का,
उसकी एजम्पशंस क्या क्या रहती हैं किसी भी चीज़ के प्रति, सोफ़ी कैसी, जेंसी कैसी, दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस, ये सब आपको इस पैराग्राफ में पता लग जाता है। ठीक है, बिस्किट फैक्ट्री में ही दोनों काम करते हैं। ठीक है। बिकेम मेलंकली शी विश सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स। ठीक है, उदास हो जाती है और क्या कहते हैं, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट होगा हम ना खुद बता देंगे, आप लोग उस चीज़ का नहीं ध्यान रखें। When they reach सोफी स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब दे यहाँ पे किसके लिए आया है पहले ये बताइए। दे यहाँ पे आया उन दोनों के लिए, कौन कौन दोनों, सोफी और जेंसी। जब वो दोनों सोफी के गली में पहुंच गए, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ अवे फ्रॉम नाउ, सो यू रियली शुड बी सेंसिबल। ठीक है, हाँ समझदार हो। दे तुम्हें खुद क्या कहते हैं, समझदार होना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप, वो इतना अच्छा पे नहीं देंगे, सैलरी आपकी इतनी अच्छी नहीं देंगे किसी भी दुकान पे काम करने के लिए। यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम ये भी जानती हो अच्छी तरह कि तुम्हारे पापा इस चीज़ के बारे में अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, तो उसने कहा, ये कौन कह रहा है, कह रही है, ये कह रही है सोफी, मतलब और एन एक्ट्रेस, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, उसमें अच्छा पैसा है असलियत में। यस आई कुड मे बी हैव अ बुटीक ऑन द साइड, मतलब उसके यहाँ पे कहने का मतलब है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, साइड में मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, उसको ऐसा लगता है, वो संदेह से बोलती है, लोग ऐसे नहीं कह देते हैं, तो एक्ट्रेस फुल टाइम कहाँ वर्क करते हैं, इस तरह से, मतलब कि वो थोड़ा इंटरोगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा वे आ रहा है उसका। एनीवे दैट आर अ फैशन डिज़ाइनर, मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, मतलब वो एजम्पशंस में ही जीती जा रही, वो बुटीक भी खोल लेगी, वो एक्ट्रेस भी बन जाएगी, मैरी क्वांट भी बन जाएगी, फैशन डिज़ाइनर, सब कुछ वो आज नहीं तो कल अपनी एजम्पशंस को चेंज करती जाती है, इसी तरह जी रही है। जबकि जेंसी सेंसिबल है, वो समझदार है, रिजर्व है, ईयर मार्क्ड है। ठीक है, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। वो जेंसी को बारिश में ही खड़ा छोड़ चली जाती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, जब भी मेरे पास पैसा होगा लेकिन मैं बुटीक जरूर बाय करूँ, मतलब वो उस बुटीक के ही पीछे पड़ी, उसे कोई मतलब ही नहीं है अदर से, बुटीक के पीछे पड़ी है। लेकिन ये कौन कहता है बताओ। इफ यू एवर कम इन टू मनी, वो मतलब जब अपने घर पहुंच जाती है तब का सीन अब हम बताने जा रहे हैं। जब सोफी अपने व्हेन सोफी रीच टू हर होम, ठीक है, तो उसके ये पापा कहते हैं सेंटेंस, यानी कि उसके फादर बोलते हैं कि क्या कहते हैं, नहीं बेटा, जब भी तुम पैसा होगा तुम्हारे पास तब तुम एक घर लोगी जिसमें हम अच्छे से रह सकें, आलीशान सुंदर घर लोगी, ना कि कोई बुटीक बाय करोगी, ना एक्ट्रेस, ना कुछ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा भी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, मतलब शानदार सा सुंदर सा हाउस बाय करोगी, यानी खरीदोगी रहने के लिए। हमारे रहते अभी भी हाउस में ही हैं लेकिन अच्छा सा करोगी। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे जो वर्ड नोट्स हैं आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफीज फादर, अब ये सेंटेंस किसने बोला था, सोफी के फादर ने बोला था, और उसकी मम्मी भी बाद में हाँ में हाँ इसी बात पे ही मिलाती हैं, मतलब इन सब के बीच में यही सब चल रहा है कि क्या खरीदेंगे। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग, स्कूपिंग का मीनिंग, स्कूपिंग का मीनिंग कमेंट करिए। यहाँ पे स्कूपिंग का मीनिंग है जोर जोर से खाना। एक डिश है पाई नाम से, जो कि विदेशों में, इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में बहुत फेमस है पाई नाम से। तो वही वो खा रहे थे जोर जोर से, इनटू हिज माउथ एज हार्ड ही कुड गो, बहुत जल्दी जल्दी हार्डली अपने माउथ को मतलब भर लिया था उन्होंने अपने मुंह में, इसलिए हार्डली भाई चलेगा ना माउथ आपका, यही बात है। हिज प्लम्प, प्लम्प माने क्या होता है, प्लम्प माने वैसे तो होता है गोल मटोल, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग गोल मटोल हम यूज़ नहीं करेंगे, दोनों ही बातें यूज़ करेंगे। गोल मटोल तो होगा ही उसके बाद में भी, अभी आगे सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस फॉर्मेशन आना सभी को बहुत ज़रूरी है कि कैसे कहाँ पे किसका मीनिंग कब यूज़ हो रहा है। देखिए पहले, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेटी मार्क्ड फ्रॉम द डे। अब आप लोग इसका मीनिंग समझ पाए। स्वेटी से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कहना चाहता है कि उसके पापा जो उसका फादर हैं, उनका चेहरा
प्लम्प मतलब गोल मटोल तो है ही, लेकिन ग्रिमी है, स्वेटी है, मतलब कि कितना, मतलब कि पसीने का जब दिन भर की जो मेहनत करके जब वो आते हैं तो पसीना एकदम दाग धब्बे जो पसीना सूखने के बाद पड़ जाते हैं वैसा हो गया, स्वेटी हो गया है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, डल हो गया है। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, ये कमेंट है। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, इंटेरोगेटिव वे में। सैड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, उसका भाई है जो कि डेरेक है वो, अरे जैसे कि बच्चे नहीं लाड में अपने पापा जहाँ बैठते हैं उन पड़ोस में घूमते इर्द गिर्द रहते हैं, वैसे ही वो क्या कहते हैं, कहता है पापा वो मेरी सिस्टर ये सोचती है, जबकि वो उससे छोटा है, देख ही लीजिए आप खुद ही में, वो इतना समझदार है, इससे छोटा है, लेकिन बड़ी बहन उसकी अजम्पशंस में ही अभी तक जी रही है। तो वो यहाँ पे कहते हैं, वो कहता है उसका भाई, पापा अभी तक दीदी देखिए ये सोच रही है कि पैसा पेड़ पे उगता है क्या, उसने कमेंट करा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। वर्ड नोट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, देखिए। हाँ, सोफी वॉश्ड हर बैक stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow. Delicate माने यहाँ पे वैसे तो नाजुक होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा मीनिंग है bow which fastened her apron strings. Apron जानते हैं, जो कि मेस वगैरह में जो भी लोग किचन में काम करते हैं पहने होते हैं, एप्रन उसे बोलते हैं। तो वो यही देखती है, सोफी ने सिंक के ऊपर झुकती हुई उसकी कमर को देखा और उस नाजुक फंदे की असंगति, इनकॉन्ग्रुटी का मतलब है असंगति, पर हैरान हुई जो उसके एप्रन के नारे को बांधे हुए था। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। हाँ, द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैग, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द रूम वॉज स्टीमी। शाम हो गई थी और रूम में भाप नहीं, जब जैसे कि भाई जहाँ पे किचन होगा वहाँ पे स्टीम कुकर की होगी या किसी की भी होगी, प्रेशर कुकर की, तो स्टीमी हो जाता है ना रूम, वो स्टीमी फ्रॉम द स्टोव। यहाँ पे स्टोव का मतलब ये नहीं है गैस वाला स्टोव, यहाँ पे ये सब किचन रिलेटेड से है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन द वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। ठीक है, सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, she went to look for her brother Job। ठीक, बेंट मतलब झुकी हुई, ठीक है। हाँ, क्रूक्ड मतलब मुड़ी हुई, ये कुछ मीनिंग आप लोगों को आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। ठीक है, बगल के कमरे में वह फर्श पर झुका हुआ जमीन पर फैले हुए अखबार पर रखे मोटर साइकिल के किसी हिस्से की मरम्मत कर रहा था। अब यहाँ पे कौन कर रहा था अभी पता लगेगा स्टोरी में। उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो चुके थे, उसे स्कूल छोड़े मतलब हो ही गए थे 3 साल। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, ये अप्रेंटिस मैकेनिक बन गया था, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क। अब यहाँ पे कौन है, ये कौन है उसका अभी पता लगेगा। ये उसका भाई है, ये मैंने पहले से ही बता दिया है, लेकिन उसका भाई है अप्रेंटिस मैकेनिक जो कि बन गया था। अपने काम के लिए उसे जाना ही पड़ता था, ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, हर दिन उसे जाना पड़ता था टू द फार साइड ऑफ द सिटी, दूर जाना पड़ता था शहर से। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, बड़ा हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट शी न्यू नथिंग, वो भी जाना चाहती थी जिनके बारे में वो अभी तक जानती नहीं है, जो सस्पेक्टेड एरिया है जिसने उसके बारे में सस्पेक्ट करा है, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, वो जबकि उसके बारे में नहीं बताता। ही सेड लिटिल एट ऑल। अच्छा, लिटिल और ए लिटिल में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। देखिए एनसीईआरटी का जो डिफरेंस है आप लोगों को पता होना चाहिए। वो देखिए फ्रेजेस में यूज करती है वो अपने सेंटेंस को। अब उसने देखिए यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, ठीक है। हाँ, ये लिटिल जो है निगेटिव सेंस में आया है और ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में आता है हमेशा। यानी कि ये जो लाइन लिखी ही सेड लिटिल एट ऑल, मतलब वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पे मत सोचिएगा थोड़ा सा बताता है लिटिल एट ऑल, ना, बिल्कुल नहीं बताता है अपने काम के बारे में, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। एवर वॉलंटरली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेज कितना अच्छा उसने यूज करा है कि उसके मुंह से बात निकलवाना इतना कठिन काम है जैसे ग्राउंड से पत्थर फेंकना। मतलब वो अपने मुंह से नहीं निकालेगा, जब तक हम उसे नहीं फेंकेंगे तब तक वो बात नहीं बोलेगा, जैसे पत्थर हम उसे नहीं फेंकते हैं।
ठीक है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो जो अपनी ये जो चुप्पी बांधे रहता था उस पर वो जेलस फील करती है। कौन? उसकी बहन सोफी। वेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज एज सो ही वॉज अवे समवेयर, मतलब उसे लगता है वो कहीं और है, किसी और ही दुनिया में है। आउट देयर इन द, मतलब जहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है उसकी बहन की, सोफी की। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ दर्शाई जा रही है कि सोफी कितना क्यूरियस है अपने भाई के बारे में जानने के, कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, किससे मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, रोज उसे क्यों जाना पड़ता है, ये सब जानने के लिए कितनी क्यूरियस है। वेदर दे वर ओनली द outlying district of the city or places beyond in the surrounding country, who knew they attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। जैसे जमीन से पत्थर निकालने में था ना, ये लाइन मैंने बताई है। हाँ, जब वह चुप होता था तो लगता था कि वह स्थानों संसार में है जहाँ वह कभी पहुँच नहीं पाई है। नगर के बाहरी किनारों वाले क्षेत्र थे या आसपास के क्षेत्र से दूर कौन जाने, वे मात्र इसलिए, हाँ, कहाँ पे थे, एक विशेष आकर्षण बन गए थे क्योंकि वे उसके लिए अज्ञात थे। वो इतना क्यूरियस थी क्योंकि इसीलिए थी ना भाई, कोई भी आदमी जिज्ञासु या फिर क्यूरियस क्यों होगा? क्योंकि उसे बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, और उसकी पहुंच के बाहर बन गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला पैरा परहैप्स से यानी कि शायद से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए काफ़ी है, और आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा फिलहाल तो, वरना आप लोग ये ना स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ है और जल्दी जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए आप लोग से कह रहे हैं रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।